आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल पर अब सियासत जारी है। बवाल के 8 दिन बाद पीड़ितों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को यूपी पुलिस ने रोक दिया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे और संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। दिल्ली से बरेली जा रहे सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और मुहिबुल्ला नदवी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया है। इकरा हसन ने कहा कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी दिख रही है। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ जरूर जाएंगे और एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोजर जस्टिस का वहाँ पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहाँ पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहाँ जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज बनने के लिए। और ये हमारा फर्ज है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, तो क्या ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे सेक्शन 44 मैम, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं है। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी का आगे का क्या प्लान है अगर नहीं जाने दिया? अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ जरूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुना था और बात करी थी अधिकारियों से, और ये हम करके रहेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहाँ पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। दरअसल सपा ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि प्रतिनिधि मंडल बरेली जाएगा। इसमें 5 सांसद समेत 14 लोग शामिल हैं। फिलहाल बरेली में आज भी इंटरनेट बंद है, माहौल तनावपूर्ण है, जगह जगह फोर्स तैनात है। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद मामले को लेकर जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हुआ था। इस मामले में 81 लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं। 2500 उपद्रवियों में से 200 को नामजद भी किया गया है। पुलिस ने दावा किया था कि बरेली में बवाल की साजिश रची गई थी। मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हमें जाने से रोका जा रहा है। अब आपके सामने है, देख लो, रोका जा रहा है। इन्होंने शुरू से कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, जिससे 144 इन्होंने लगाई हो, 163 लगाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इन्होंने खुद बिगाड़ी। कोई शांतपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहा था, उस पर लाठीचार्ज करना, उसे पीटना, उसे पकड़ना, तो ये तो एक पक्षीय है ना। अगर कोई 2 समुदाय लड़े होते तो मैं मान लेता कि बड़ी गंभीर घटना हो गई। जी, तो क्या लग रहा है वहाँ क्या घटना? भी आप कुछ और भी बता रहे थे घटना के बारे में, वहाँ जानकारी दे रहे थे। अब जानकारी तो दे रहे थे कि वहाँ हमें जो सूचना हमारे और लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों से भी कुछ पूछा, लेकिन वो तो साफ बताए नहीं। वहाँ लोगों ने बताया साहब घटना हो गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के
मुकदमा एक पर लिखा जाता है, गिरफ्तारी 4 की होती है और सबको उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है। किसी के घर गिराने की तैयारी है। तो वहाँ एक समुदाय बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है। और वो किससे भयभीत है? प्रशासन से भयभीत है, पुलिस से भयभीत है, दूसरे समुदाय से उसका कोई झगड़ा नहीं है। अभी आपको जाने नहीं दिया जा रहा है क्या? पुलिस आपको क्या लग रहा है इतने लोग खड़े हैं? क्या ये पुलिस मतलब रोक रही है या हाँ, आप पूछो रोक रहे हैं कि नहीं। देखो ये बड़े अफसर हैं यहाँ। और भी लोगों को रोका गया कि जो डेलीगेशन में थे? हमको लगता है अभी हम बात किए नहीं, रोका गया होगा। जब हमने अपने पार्टी अध्यक्ष से पूछा। आप कब जाएंगे आप? अब जब ये लोग खिसके तब जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति खुद बिगाड़ी है। अगर दो समुदायों में झड़प होती है तो मैं मान लेता कि अगर कोई गंभीर घटना घटी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। मुकदमा एक व्यक्ति पर लिखा जाता है और गिरफ्तारी 4 लोगों की होती है। वहाँ एक समुदाय बहुत डरा हुआ है और वो भी पुलिस प्रशासन से भयभीत है। उनका दूसरे समुदाय से कोई झगड़ा नहीं है। दिल्ली से बरेली जा रहे मुजफ्फरनगर सांसद हरन मलिक, कैराना सांसद इकरा हसन, रामपुर सांसद मुहिबुल्ला नदवी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक लिया गया था। बता दें कि 2 अक्टूबर को बरेली जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सहारनपुर स्थित घर से निकलने से पहले ही रोक दिया था। चंद्रशेखर ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, नाइंसाफी नहीं हो रही है, तो योगी सरकार अपनी पुलिस के दम पर मुझे वहां जाने से क्यों रोकना चाहती है। तो डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया था कि ये घटनाएं शहर में 3 से 4 जगहों पर हुई थी। बाकी अधिकारी अलग अलग स्थानों पर तैनात थे। पुलिस के 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे इस घटना में, उनका उपचार कराया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं में गिरफ्तारियां हुई हैं, संख्या एकत्र की जा रही है। फायरिंग की घटनाओं में छर्रे लगे हैं, कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह साफ है कि पहले से साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और पूरी तैयारी के साथ आए। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। मीडिया कर्मियों और प्रेस के लोगों को भी चोटें आई थीं। पथराव सबने देखा, वीडियो फुटेज की कवरेज भी की है। जहां जहां ये घटनाएं हुई हैं वहां वहां मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज होंगे। हमारी फोर्स अलग अलग जगह तैनात थी। अभी सारी संख्या और तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।